हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आप सब इतना प्यार दे रहे हैं हमें, मुझे और क्या चाहिए बताइए। डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने क्या कल आप लोगों से वादा किया था, क्या कल आप लोगों को बोला था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 5 फरवरी को हम लोग क्या ट्रेड करेंगे, क्या हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे कल वाली, ठीक है, आप हमारी वीडियो अगर हमारी कल वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आई होगी दोस्त। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने क्या दिया था लेवल 22,122 का। क्लियर था? आप चेक कर लेना प्लीज़, आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। ये मेरा लेवल था कल। कल मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कैसे कैसे मैंने क्या क्या बताया था। पहला मेरा लेवल क्या था कि मार्केट वहाँ तक जाएगी 21,920, ध्यान में रखिएगा। सेकंड लेवल क्या था 21,970। इसके बाद अगर मैंने ये बोला था अगर गलती से मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया तो 22,122 का लेवल याद रखिएगा। मैंने 3 बार बोला था 22,122 का लेवल याद रखिएगा, 22,122 का लेवल याद रखिएगा। ये मैंने ऊपर तक बोला था आपको, अगर याद हो तो। नहीं याद है प्लीज एक बार वीडियो वॉच करने की कोशिश करिए। मैं दोबारा आपको बोलता हूं, मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस आपको ये मैं बता रहा हूं कि आप प्लीज एक बार नोट करिए। आपको विश्वास होना चाहिए मेरी बातों में, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं। आपको मेरी बातों में विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैंने ये लेवल दिया था कि नहीं दिया था और क्यों ये लेवल दिया था। मैंने आपको क्लियर बोला था अगर गलती से मार्केट 21,850 को ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहां तक का 400 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है निफ्टी के अंदर। दोस्त क्या बोलूं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बोला था 400 पॉइंट कम से कम निफ्टी के अंदर, कम से कम निफ्टी के अंदर 350-400 पॉइंट की मूवमेंट आएगी और बैंक निफ्टी में कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट की मूवमेंट एक तरफा आ सकती है। ये आप नोट करके रखिए और आप देखिए वही हुआ, एग्जैक्ट वही हुआ। बहुत से लोग बोले सर आपने ये बोला था ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो नीचे। अरे भैया सबसे पहले आप ये बताइए यहां से मार्केट कहां गई, सबसे पहले तो आप इसको काउंट कर लीजिए। जब आपके पास यहां तक का आपको टारगेट मिल गया तो ये जरूरी है क्या इसको कैच करना भैया? अरे जाए मार्केट कहीं जाए मुझे मतलब नहीं, आपको सिर्फ मार्केट में एक ही चीज ध्यान में देना पड़ेगा। अगर आपने अपने टारगेट बुक कर लिया, आपने अपने टारगेट को बुक कर लिया, मार्केट को क्लोज कर दीजिए। मार्केट को बोलिए तू मेरे तरफ से चाहे यहां से 10,000 पॉइंट गिर जा, चाहे मेरे से तरफ से 15,000 पॉइंट गिर जा, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। आप तभी सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैंने सुबह सुबह यहां पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब मार्केट क्या है यहां पर मैंने देखा कि यहां पर एक डबल टॉप बनाया या कुछ भी बनाया, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर 2 रेड कैंडल बना दिया, अब मैं इसको क्या करूं, यहां पर मैं यहां पर दोबारा ब्रेकआउट में ट्रेड ले लूं। किसी किसी दिन तो आपका ट्रेड दोस्त सक्सेस हो जाएगा, लेकिन किसी किसी दिन आपको मार्केट ऐसे फंसा देगी कि क्या बताएं, आपकी आया हुआ प्रॉफिट तो ले ही जाएगी, साथ में आपके कैपिटल को भी बर्न आउट कर देगी। समझिए मेरी बात को, ठीक है। ये आपको क्लियर बोला हुआ था या नहीं बोला हुआ था बताइए। ये टारगेट यहां तक दिया था मैंने कि नहीं दिया, और वहीं से एग्जैक्ट मार्केट ने, आप यहां पर अगर निशान लगाते हैं इस चीज को, अगर आप यहां से करना चाहते हैं, यहां पर आप देखना चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिएगा कि मार्केट वहां तक गई या नहीं गई। ठीक है, आप खुद यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहां पर आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करके आपको दिखा सकता हूं कि मार्केट वहां तक गई या नहीं गई। दोस्त आप यकीन करिए मैंने आपको क्या बोला था, ये लीजिए चेक करिए, मार्केट गई 22,122 या नहीं गई, आप बताइए। ठीक है, और आपको मैंने क्या बोला था नीचे की तरफ, आपको मैंने क्या बोला था कि मार्केट जिस टाइम भी गैप अप ओपन होती है, गैप ओपन होने का मतलब ये था कि अगर मार्केट जैसे यहां पर क्लोजिंग दिया है, यहां नीचे क्लोजिंग है, गैप अप का मतलब यहां पर 100-150 पॉइंट मैंने क्लियर बोला था। और सबसे बड़ी बात तो मैंने पर्सनली ये बोला था कि अगर गलती से 21,850 के ऊपर मार्केट चली जाए तो आपको तब रुकना ही नहीं चाहिए, आपको पुट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये था यहां से यहां तक की मोमेंट रैली, और आपने यहां से यहां तक अगर रैली अगर आप यहां से देखते हैं तो लगभग 300 से 300-350 पॉइंट की रैली आई है किसमें, निफ्टी के अंदर। क्लियर हो गया? अब ये रैली अगर आपने, ये वाली रैली अगर आपको लगता है नहीं यार ये रैली में मिस कर दिया, ये रैली में मिस कर दिया, ये वाली आपको यहां लग रहा है ना ये रैली में मिस कर दिया, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते दोस्त। आप यकीन करिए, रैली मिस करने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर आपने ये रैली मिस किया, ये वाला अगर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, तो अगर आपने यहां पर कोई ट्रेड नहीं लिया तब फिर आप ये ट्रेड के बारे में सोचिए। अगर आपने पहले ही यहां ट्रेड लेकर के अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, देन ये रैली आपकी कोई काम की नहीं है। सिंपल बात।
अगर आप दिन भर मार्केट में बैठेंगे, आपको दिन भर मार्केट लालच देगी, दिन भर आपको ट्रेड देगी, दिन भर आपसे पैसा लूटेगी, आपके अकाउंट खाली कर देगी। चलिए, ये हो गया आपको निफ्टी के अंदर। अगर आप यहीं पर बैंक निफ्टी में जाना चाहते हैं, मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा सकता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में मैंने बोला क्या था, बैंक निफ्टी की मैंने आपको, अगर आपने मेरी बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखा होगा तो बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला था कि अगर अब मार्केट में देखिए मिला ट्रेड या क्या मिला वो हमें मतलब नहीं है। देखिए आपने ट्रेड कैसे ट्रेड किया, किस दिमाग से ट्रेड किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट यहां पर रेंज में खुलती है, मैंने बताया था रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करी, यहां जाती है, आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है, आपका रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर गलती से मार्केट सस्टेन कर गई तो आपका यहां पर पहला लेवल यहां पर 46,600, ध्यान रखिए। दूसरा लेवल आपका 46,800, तीसरा लेवल मैंने बताया था 47,002 का लेवल मैंने आपको बताया था। क्लियर, मुझे याद रहता है दोस्त, मैं कोई यहाँ पर झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे सारा चीज़ याद रहता है कि मैंने लेवल क्या दिया हुआ है। 47,002 का मैंने लेवल दिया था ऊपर के तरफ। अब यहाँ तक मार्केट गई या नहीं गई ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है, कितना छुटी हुई मार्केट। तो देखिए, अगर मैंने बोला था ये हो गया, अब मैंने बोला अगर मान लीजिए मार्केट जहां पर क्लोजिंग दिया है, तो जैसे आप जानते हैं कि मार्केट ने क्लोजिंग कहां पर दिया था, इस जगह क्लोजिंग दिया था। मैंने क्या बोला था, अगर 300 पॉइंट मार्केट गैप ओपन हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी कि ये आपका जो ये ट्रेंड लाइन है ये आपका सपोर्ट का काम करने लगेगा। समझिए मेरी बात को, मैंने आपको क्यों बोला था, यहां पर अगर गैप अप हो जाती है मार्केट तो आपका सपोर्ट का काम करने लगे। इसके बाद अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद आपको देखना है क्या रिएक्शन करती है। अगर नीचे आएगी तो नीचे आकर के इस जगह का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकती है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड किस लॉजिक से, किस हिसाब से लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड लेते हैं तो देखिए आपको 2 ट्रेड मिला होगा। मैंने तो पर्सनली मेरे ग्रुप वालों को तो यहाँ पर पहला ही ट्रेड मिल गया था, सुबह सुबह का अगर ट्रेड मैंने यहाँ पर पहले बता दिया था, अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करती है, फर्स्ट कैंडल को नीचे ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर पुट की पोजीशन ले लीजिए और आपको यहाँ पर एक स्कैल्पिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 40 पॉइंट की स्कैल्पिंग यहाँ पर मिली, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने अपना खुद का ट्रेड किया था, यहाँ तक रैली गई, जो रैली थी यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कहाँ तक की रैली बनी थी, आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ऑरिजेंटल लाइन खींचे, ये आपने रैली यहाँ तक देखिए कहाँ तक बनी, ये देख लीजिए कहाँ तक बनी दोस्त, 46,892 तक। ये मेरे लेवल से करीब करीब 110 पॉइंट दूर रह गई, इसका मुझे खेद है। अब आप ऐसे बोल देंगे, बोला सर आपके लेवल से ना यहाँ तक रह गई, अगर आपके लेवल तक जाती तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। ऐसा नहीं है, देखिए कभी भी ना, अगर आप 300 पॉइंट की रैली कैच नहीं कर सकते हैं तो 110 पॉइंट की रैली से आपका क्या मतलब हो सकता है बताइए, आप खुद सोचिए ना, कभी ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। आप सर यकीन करिए, क्या आप कभी भी 40 पॉइंट से 50 पॉइंट से ज़्यादा ले पाते हैं अपने आप में? कभी अपने दिल में हाथ रख के बोलिएगा। इसलिए कभी किसी के ऊपर ये मत कमेंट करके बोलिएगा, बोला सर आपके जहां लेवल आपने दिया था वहां से 110 पॉइंट ही रह गया था, मैं क्या करूं, मैं यहां पर टारगेट लगाया था, ये टारगेट मेरा रह गया था। ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। चलिए, एनीवे बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन देखिए सबका अपना अपना तरीका है किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। इसके बाद देखिए, अब नीचे का टारगेट देखिए, मेरा जो ग्रुप का टारगेट है, ठीक है, मेरा जो ग्रुप का टारगेट था, मैंने ग्रुप में क्या बताया था, देखिए अभी मैं कैसे दिखाऊं आपको, टेलीग्राम में आपको दिखा भी नहीं सकता हूं कि टेलीग्राम में मैंने क्या मैसेज किया था, लेकिन ठीक है चलिए किसी दिन हम टेलीग्राम वाले वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे कि हमारा एक्चुअली मैसेज क्या था, ठीक है। मैंने क्या अपने ग्रुप में बताया था, क्या ट्रेड दिया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था कि जिस टाइम भी HDFC बैंक, मैं सब कुछ हकीकत बताता हूँ, HDFC बैंक जिस टाइम भी 156 के नीचे ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, मतलब कितने का, 1456 का ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, 1456 का ब्रेकआउट कर देगा, आपका यहाँ पर लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा 46,144 का। मैंने ग्रुप में अपने मैसेज किया था। उस समय बैंक निफ्टी कितने चल रही थी, उस समय बैंक निफ्टी चल रही थी 46,445 के अराउंड में, तभी मैंने पुट दे दिया था। इसके बाद जब इसने एक बार यहाँ पर ये वाला जो टच, ये वाला जो मेरा जो लेवल था 46,144 का, जब उसने ये वाला लेवल मेरा टच करके जब ऊपर जाने लगी मार्केट, वहाँ रेंज में फंस गई, तब फिर दोबारा मैंने मैसेज किया था कि मार्केट, मतलब मैंने जस्ट यहाँ पर एक कमेंट टाइप का हंस दिया था, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, अगर यहाँ तक किसी ने रैली कैच नहीं किया ना, वो इंसान क्या करता है, इस जगह में उलझ जाएगा, यहाँ पर कॉल ले लेगा, पुट ले लेगा। लेकिन मैंने इंडिकेशन कर दिया था क्या, 45,950 को मैंने यहाँ पर हंस के टारगेट दिया था। उससे देखिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर का इंडिकेशन क्या है। सर का इंडिकेशन सिंपल बात है कि मार्केट नीचे की तरफ इंडिकेशन है और ये नीचे जाएगी। ये हो गया। तीसरा, सेंसेक्स। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी का सेंसेक्स ट्रेड करते हैं दोस्त। तो सेंसेक्स भी मैंने एक क्या दिया था, कॉल दिया था। मार्केट नीचे जा रही थी फिर भी मैंने कॉल दिया था, और मैंने क्या बताया था, 72,000 की कॉल CE मैंने क्लियर लिख के दिया था। बहुत से लोग बोलते बोला सर आप लिखते नहीं हो, चलो आज मैंने लिख दिया, आप ले लो।
ठीक है। 72,000 की कॉल मैंने क्या बोला था, 120 से 130 में आपको बाई करना है। और जो टारगेट रहेगा मेरा, अब टारगेट देखिए, मेरा तो वैसे टारगेट था 305 का, ठीक है, मेरा टारगेट था। लेकिन ठीक है, अगर मैंने 120 130 में बाई कर लिया और ये मुझे तुरंत का तुरंत यहाँ पर 200 रुपये दे दिया, मतलब 200 का मतलब समझ रहे हैं, 120 में 130 में मैंने बाई किया, अब ये चला गया, इसका प्राइस 200 रुपये चला गया, तो ठीक है, यहाँ पर मुझे अगर एक्सपायरी के दिन 60-70 पॉइंट मिल जाता है तो कम नहीं होता है, ठीक है। और ये हालांकि कितना तक ऊपर गया था, आई थिंक 240 तक ऊपर गया था। हम 240 तक तो नहीं रुके थे, लेकिन मैंने 204 में इसको बुक किया था, ठीक है दोस्त। मैं 120 रुपये या 120 रुपये कुछ पैसे मैंने इसको बाई किया था और इसको मैंने बुक किया 204 रुपये में। आई होप आप लोगों ने भी बुक किया होगा, मेरे ग्रुप वालों ने भी बुक किया होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट होगा, बोला ऐसे फकअप करता है, ऐसे मार रहा है, कुछ भी ऐसे ही बकवास किया जा रहा है। जस्ट मिनट, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ, शायद हो सकता है उसमें आपको भरोसा आ जाए, नहीं आए, ठीक है, वो तो मर्जी देखिए आपकी है, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने की। ये है 10 बज के आपकी कितने 44 मिनट की स्क्रीनशॉट है। 46,500 की मैंने पुट बोला था आप लोगों को क्या स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है। आपको शायद 361 में मिला भी होगा और यहाँ पर आपको तुरंत को तुरंत उसने 40 पॉइंट का दिया है। इसके बाद ये तो ठीक है, प्रॉफिट लॉस में कभी दिखाते नहीं। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि 22,124 मतलब 22,122 का मेरा टारगेट इसने अचीव कर लिया था, ठीक है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर गया 100 पॉइंट का, ठीक है, मेरे टारगेट में नहीं गई। यहाँ पर देखिए, ये मैंने अपने ग्रुप में इस तरह से एक मैसेज दिया था कि अगर 44,055 मतलब 44,000 मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। देखिए ये HDFC बैंक का यहाँ पर देखिए ये चार्ट मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप में, और यहाँ पर मैंने ये बताया था कि अगर 1456 रुपये को ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से बैंक निफ्टी कम से कम 300 से 400 पॉइंट का ब्रेकडाउन देगा। मैंने अपने ग्रुप में बोला हुआ था और आप यहाँ पर देख लीजिए, दोबारा मैंने मैसेज किया था कि ये देखिए ब्रेकडाउन कर दिया है। अब आपको यहाँ पर कॉल के बारे में नहीं सोचना, HDFC बैंक का मैंने चार्ट यहाँ पर शेयर कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद ये लीजिए सर, मैंने कहाँ पर शेयर किया था और इसके बाद तुरंत के तुरंत ये मार्केट यहाँ पर मैंने उसको जब शेयर किया था ना, इसके बाद आप यहाँ पर अगर देखें जो मैंने शेयर किया था इसका चार्ट यहाँ पर शेयर मैंने किया था कितने बजे, 1:14 में, ठीक है। ऊपर आप देख लीजिए, स्क्रीन में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 1:11 में मैंने बता दिया था, ठीक है। और 1:14 में यहाँ पर मैंने मैसेज दोबारा अपने ग्रुप में किया था और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 1:14 का अगर आप यहाँ पर देखिए दोबारा, इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना बड़ा इसने ब्रेकडाउन दिया था। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि ये जो बैंक निफ्टी है ना, जो बैंक निफ्टी है वो 6,144 तक जाएगी। इसके बाद ये सेंसेक्स का हमारा क्या था, ट्रेड था, 72,000 की कॉल था। यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ बना करके दिया था, मेरा टारगेट 305 था, लेकिन ठीक है 305 नहीं गया, कोई बात नहीं, हमको 200 मतलब यहाँ से 60-70 पॉइंट मिल गया और उससे बड़ा क्या चाहिए एक्सपायरी के दिन, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रेड थे दोस्त, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने टारगेट दिया था 46,144 का। जब 46,144 यहाँ से जब इसने टच करके वापस रिट्रेसमेंट करने गई तो इसके बाद मैंने अपने ग्रुप में दोबारा बोला था कि ये जो बैंक निफ्टी है ये जाएगी 45,950 तक, और वहाँ तक शायद 45,950 तक गई होगी। ये हमारे सब शेयर हैं, ये देख लीजिए, ये सेंसेक्स वाला ये कॉल भैया 72,000 की कॉल है, ये देख लेना आप, सेंसेक्स करिए, ठीक है, अच्छे से देख लो। कहाँ पर दिया था आपको, जब 135 रुपये चल रही थी तब मैंने बता दिया था और यहाँ पर 217 रुपये आ गई, ठीक है। अब अच्छे से आप देख लीजिए, और ये देखिए दोस्त, ये देख लीजिए आप बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख लीजिए, 3:13 में यहाँ पर 45,951 का लेवल इसने टच कर दिया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। आप अच्छे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कब बताया था, यहाँ पर इस जगह मैंने बता दिया था और वहाँ से 250 से 300 पॉइंट की वापस गिरावट मिली बैंक निफ्टी में। देखिए ये चीज़ें ना आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको अपना प्रॉफिट लॉस नहीं शेयर कर सकता, ना ही आपको मैं डायरेक्टली ये बता सकता हूँ आप यहाँ पर बाई करिए, आप यहाँ पर सेल करिए, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं नहीं बता सकता आपको। इसमें क्या है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन के कारण क्या होता है, फिर वो लॉस कर जाते हैं, और लॉस हो जाता है तो जिम्मेदार दूसरे को ठहराते, बोला सर आपकी वजह से लॉस हो गया। सो दोस्त वो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया। चलो अब डिस्कस हम ये कर लेते हैं कि आपको कल किस तरह, मतलब मंडे जो भी होगा, मंडे को किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। दोस्त एक चीज़ क्लियर है, जितना भी मार्केट ऊपर गई थी वहाँ से बहुत जोरदार प्रॉफिट बुकिंग आई है। हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, निफ्टी के बाद हम बैंक निफ्टी में चलेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ आप चार्ट सीखने की कोशिश करिए। आपको बहुत कुछ चार्ट में दिखता है, सारा चीज़ें आपको चार्ट में दिख जाता है अगर आप अच्छे से चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करते हैं तो। मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन, मैं सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। ट्रेंड लाइन को क्या करूँगा, ये जो इसका नीचे वाला कॉलम था ना, यहाँ से उठा करके यहाँ से लेकर के और यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रा करना चाहता हूँ, ये वाला लीजिए, मैंने ये ट्रेंड लाइन एक ड्रा किया, ठीक है, आपके सामने ये ट्रेंड लाइन मैंने भले इसको ब्रेक डाउन कर दिया, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये लीजिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया, क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा निकाल लेना, एक दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्लियर। चलिए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, आपका जो ये नीचे वाला है ना, ये रेड लाइन, ये वाली लाइन, आप इसको क्या कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट आपका ये बनेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट ही क्यों बनेगा, यहाँ पर देखिए रीजन सपोर्ट का देखिए, पहला रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस था, ध्यान रखिएगा मैं चार्ट आपको बता रहा हूँ,
यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, आपका पहला रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट वहाँ से डाउन हो गई। फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर ये दूसरा रेजिस्टेंस बना, इसके बाद मार्केट वहाँ से डाउन हो गई। ठीक है, मार्केट देन उसके बाद गैप ओपन होती है, जैसे ही गैप ओपन हो गई ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं रहा। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। प्लीज चार्ट सीखिए, ये रेजिस्टेंस अब क्या किसका काम करने लगेगा, सपोर्ट का काम करने लगेगा। मेरी बात समझिए, क्यों करने लगेगा, क्योंकि मार्केट जो है तो उसके ऊपर जंप कर गई है और ये जब नीचे आएगी मार्केट तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो फिर हाल अभी इसका क्या करेगा, मार्केट को सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट जो काम करेगा तो सपोर्ट को भी मैं यहां पर क्या कर देता हूं, ग्रीन से मार्क आउट कर देता हूं। ध्यान रखिए, सपोर्ट ये दूसरा सपोर्ट मैंने ग्रीन से मार्क आउट कर दिया। क्लियर। अच्छा, अब एक ऊपर की तरफ हम छोटा सा क्या बना देते हैं और एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। कहां पर बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है दोबारा मार्केट में सेलिंग कहां से आई है। पहली सेलिंग तो आपकी कहां पर हो गई, इस जगह आपकी पहली सेलिंग हो गई। ठीक है, मार्केट यहां पर ऊपर गई, यहां पर आपका सेलिंग आया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर गया। मतलब यहां पर सेलर हावी हुए, यहां पर पुट बायर हावी हुए और यहां पर रेजिस्टेंस एक बन गया। क्लियर हुआ। इसके बाद मार्केट यहां से नीचे आई, नीचे आने के बाद थोड़ा सा मार्केट रिटेस्टमेंट करने गई, उसके बाद फिर फर्दर नीचे, इसका मतलब ये आपका यहां पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक क्या कर देता हूं, यहां पर भी एक लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूं, ये वाली। अब ये वाली क्यों हमने ड्रा किया, इसका मतलब आपको समझाता हूं। देखिए भाई न्यू ट्रेडर प्लीज समझो, समझने की कोशिश करो। यहां पर आप सिंपल बात समझिए कि यहां पर क्या हुआ, जब मार्केट ये बड़ी सी कैंडल ऊपर किया, इसके बाद यहां पर क्या किया, मार्केट ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद अगर आप यहां पर अच्छे ट्रेडर हैं, अगर आप चार्ट ट्रेडिंग सीखते हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मार्केट कभी भी अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाए और ऊपर जैसे ब्रेकआउट करती तो आपको यहां पर कॉल बाय करना चाहिए। और सेम एग्जैक्ट वही हुआ, आप यहां पर कॉल बाय करते आपको अच्छा खासा टारगेट मिलता। तो जब फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया तो यहां पर जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, तो चूंकि मार्केट दोबारा ये रेजिस्टेंस एक बना रही थी, अब मार्केट वापस ऊपर चली गई तो ये उसका सपोर्ट का काम किया ना। मार्केट जैसे इसके नीचे आई तब ये इसका क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। तो जब रेजिस्टेंस का काम करना ये भी शुरू किया, यहां पर देखिए थोड़ा चार्ट में बड़ा कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट बड़ा करने से क्या है कि आपको सहूलियत रहेगी ज्यादा। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। तो हुआ क्या कि यहां पर जो ये कंसोलिडेट किया था, ये पहले क्या किया था, इसके ऊपर मान लीजिए कंसोलिडेट किया तो ये सपोर्ट का काम किया, लेकिन क्या हुआ, सपोर्ट यहां से धराशायी हो गया। जैसे सपोर्ट धराशायी हुआ, इसके बाद ये ऊपर मार्केट गई, अब ये इसका रेजिस्टेंस का काम करने लगा। इसलिए मैंने ये लाइन रेजिस्टेंस में बना दिया। क्लियर हुआ ये चीज। अच्छा चलिए, तो अब हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए, यहां पर ये जानकारी होना जरूरी है। देखिए दोस्त, मैं हमेशा सिंपल बात आपको बताता हूं। मैं कहां से स्टार्ट करता हूं, आप जानते हैं, मैं रेंज से ही स्टार्ट करता हूं। कल एक श्रीमान ने कमेंट किया था, बोला क्या वही डेली वही तमाशा बना रखा। अरे भैया, वही तो मार्केट में हो रहा है, डेली वही रेड कैंडल बन रही, वही ग्रीन कैंडल बनी। अब आप बताइए, आप कितना डेली प्रॉफिट निकाल रहे हैं। दूसरे में तो कमेंट करने में आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप खुद बताइए ना, आप कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एनीवे, तो यहां पर देखिए सिंपल बात है। अगर मार्केट मान लीजिए कि रेंज में खुल करके अगर नीचे आए, तो नीचे आने की यहां पर दो चीज आपको मिल जाएगा। एक तो क्या है, ये जो आपकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन ऊपर गई, इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। दूसरा आपको सपोर्ट का यहां पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो जब कभी भी यहां पर निफ्टी यहां पर 21,807 के नीचे आ जाए, ध्यान रखिएगा, 21,807 के नीचे यहां पर सस्टेन करने लगे, तब आपको यहां पर पुट बाय करना चाहिए। और आपका टारगेट पहला यहां तक होगा, कितना, 21,670 का। अब यहां तक का टारगेट क्यों होगा, देखिए दोस्त, यहां पर एक कंसोलिडेट एरिया है, यहां पर कॉल बायर यहां पर बहुत फंसे हुए हैं, कॉल और पुट बायर बहुत फंसे हुए हैं। यहां पर बहुत लोगों का एसएल क्रिएट है। एसएल क्रिएट क्यों है, क्योंकि यहां पर मार्केट ने गैप अप होकर के इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एसएल क्रिएट है। अब जब एसएल क्रिएट हो जाता है तो मार्केट उनका एसएल लेने आती है, तो मार्केट इनका एसएल लेने यहां तक आएगी। क्लियर हुआ ये फंडा। चलिए नेक्स्ट, अब मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है। देखिए रेंज में मार्केट अगर मान लीजिए यहां पर दोबारा रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ऊपर चलने लगती है। अब ये बताइए, अगर ऊपर चलने लगे तो किसका यहां पर एसएल लेने जाएगी। सबसे पहले तो ये सोचिए, अरे भैया जो यहां पर पुट बाई करके बैठे हुए हैं ना, इनका जो पुट बाई करके बैठे हुए हैं, यहां पर इनका अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट यहां से गलती से ऊपर गई तो सबसे पहले इन लोगों का एसएल हिट करने जाएगी। हो सकता है कि यहां तक जाए, कहां तक जाए, ये 22,000 तक जाए, क्योंकि यहां पर 22,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 22,000 में ये अपना पोजीशन को यहां से एग्जिट करने लगेंगे। तो जैसे एग्जिट करने लगे तो यहां से मार्केट यहां तक जाकर के इनका एसएल लेकर के वापस नीचे गिर जाएगी। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हुई। चलिए, अब मार्केट गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए जहां यहां पर क्लोजिंग दी है, अब मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है यहां तक, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको ये वाला एरिया आप उस मार्केट को मिल जाएगा, यहां पर उसको सपोर्ट, यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर सबका स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सबको स्टॉप लॉस मिल जाएगा तो यहां पर मार्केट डिसाइड करेगी अब हमें किधर जाना है और किधर स्टॉप लॉस अब क्रिएट करवाना है। देखिए मैं सिंपल बात बताता हूं जो चीज, तो यहां पर अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है इतना, यहां पर जैसे कि क्लोजिंग दिया है 21,853 में, ठीक है, 21,853 में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब मान लीजिए कि 100 पॉइंट गैप डाउन खुलती है तो इसका मतलब 21,750 के राउंड मार्केट खुलेगी।
ठीक है। तो 21,750 का मतलब हो गया वही बात जो मैंने आपको बताया कि ये एरिया आपका यहाँ पर आने आएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आएगा तो इन लोगों को एसएल जो यहाँ कंसोलिडेटेड फेस में दोबारा फंस जाएगी मार्केट। अब ये डिसाइड करेंगे ऊपर जाए या नीचे जाए। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल करके ऊपर जाने की कोशिश करे, ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करे तो आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत कॉल बाई कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट है इन लोगों का टारगेट करेगी मार्केट, वापिस इन लोगों का टारगेट करेगी भैया ये यहाँ तक जाएगी। और साथ में आपका ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी हो चुका है। तीसरा कंफर्मेशन ये हो चुका है, यहाँ पर आपका ये एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है तो ये आपका वापस 21,820 के पास जाने की कोशिश करेगी। मेरी बात समझ गए? ऊपर गई तो, मेरी बात समझ गए, ऊपर गई तो की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर नीचे आना होगा मार्केट में तो आपको 21,670 के नीचे जब तक कंसोलिडेट या सस्टेन ना करे तब तक आपको कोई भी पुट की पोजीशन नहीं बनानी है गैप डाउन के केस में। मेरी बात समझ गए? गैप डाउन के केस में जब तक मार्केट 21,670 को का ब्रेकआउट नहीं करती, जब तक सस्टेन नहीं करती 5 मिनट के कैंडल, तब तक आपको पुट का कोई ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करेंगे 21,607 जैसे 70 जैसे क्रॉस होगा वैसे पुट के पोजीशन बना लेंगे, फिर ये कहानी होगी। ये देखिए यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, क्या किया, तुरंत नीचे, इसके बाद ढक से एक बड़ा कैंडल बना दिया, लो हो गए। ट्रैप मत होना, दोबारा बोल रहा हूँ, 5 मिनट की बॉडी जो है ना, बॉडी को नीचे देखा करो, ये कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर कंफर्म होंगे कि ठीक है अब मुझे पुट लेना है। और जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे, मेरी बात समझिए, जब आप यहाँ पर क्या करेंगे पुट बाई कर लेंगे तो आपका फर्दर टारगेट ये वाला आ रहा है, कितने का, 21,530 एंड 21,420 का नीचे का टारगेट। क्लियर हुआ? सॉरी, क्लियर हो चुका है ना? नीचे का टारगेट ऊपर का टारगेट आपका सब कुछ बता दिया हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, निफ्टी में इस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए। चलिए अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का भी। भले वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप देखिए प्लीज समझने की कोशिश करिए, बार बार वीडियो में बनाऊंगा, आप दो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी में चलिए हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको बैंक निफ्टी में कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए कल के दिन। देखिए दोस्त, सिंपल बात है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा बेरिश बैंक निफ्टी है, और साथ में इसने क्या किया है, 46,000 का लेवल भी ब्रेक डाउन कर दिया। इसका मतलब सिंपल बात है, अब यहाँ पर बेरिश तो है। अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं पता है, अरे यार ये बैंक निफ्टी में सेलिंग आई इसलिए बेरिश हो गई, बैंक निफ्टी में सेलिंग। अरे यार, जब तक HDFC बैंक में सेलिंग नहीं आई तब तक क्या हुआ, क्या बैंक निफ्टी में सेलिंग आई थी? नहीं आई। इसलिए मैं आप सबको बताता हूं, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं आपको HDFC बैंक एंड ICICI बैंक आपको मेन रेडार में रखना चाहिए, तब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको रिलायंस एंड TCS का ध्यान रखना चाहिए। अब आप ये बताइए, आज निफ्टी क्यों नहीं गिरी? ज़्यादा नहीं गिरी ना। मैं मानता हूं HDFC के कारण निफ्टी काफ़ी 200 पॉइंट, लगभग 200 से 250 पॉइंट लूज किया हुआ है, लेकिन माइनस में क्यों नहीं आई? क्यों पता है? क्योंकि TCS यहाँ पर लगभग पॉजिटिव था, रिलायंस पॉजिटिव था, ये दोनों निफ्टी को लगभग ऊपर बना करके रखे, और इन्होंने दोनों ने ही निफ्टी को टॉप में पहुंचाया, ये दोनों मिलकर के। मेरी बात समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, जब वहां से क्या हुआ कि HDFC बैंक गिरना शुरू कर दिया, और तो इसके बाद ये जो बैंक निफ्टी महारानी है, और भैया वेटेज तो निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा है HDFC बैंक का, तो उन्होंने ताप लिया पूरा, ठीक है, पूरी मार्केट में सत्यानाश कर दिया। बाकी ठीक है, अब जानते हैं आप, ये जो यहाँ पर होते हैं ना, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर जब मार्केट नीचे आती है तब पुट वायर एक्टिव हो जाते हैं और सेलर एक्टिव हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर कहीं भी अलग से कोई क्वांटिटी नहीं आती है कि नहीं, यहाँ पर अलग से कोई क्वांटिटी ऐड की गई है पुट वायर के लिए या आपके कॉल वायर के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्वांटिटी उतनी ही है, बस उसी में खेल हम दोनों कर रहे हैं। कोई पुट बाई कर रहा है तो कोई पुट को सेल कर रहा है, तो कोई कॉल को बाई कर रहा है तो कोई कॉल को सेल कर रहा है। सिंपल बात यही होती है। अब इसी में हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं, इसी में हम लोग लॉस करते हैं। बाकी इंडेक्स का जो मूवमेंट होता है, पूरा का पूरा मूवमेंट आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करता है भैया, समझिए मेरी बात। चलिए ठीक है, बहुत बकवास हो जाता है, आप लोग बोलेंगे चिल्लाता बहुत है ससुरा। ठीक है, चलो, तो बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए अब इसका ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए सिंपल बात है, आपका ये क्या बना हुआ है, आपका ये एक सपोर्ट बना हुआ है। अब हम सबसे पहले इस सपोर्ट को क्या करेंगे, ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखने वाली योग बात ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर है, मार्केट अगर किसी भी टाइम इस एरिया में खुले, इस एरिया में खुल करके अगर नीचे ब्रेकडाउन करे, ध्यान रखिएगा 45,937 को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट की गिरावट आएगी। समझ गए? 250 पॉइंट की गिरावट आएगी, और ये जो इसका लेवल आ रहा है नीचे की तरफ, वो आ रहा है 45,637 का। नोट करके रखिए भैया, ये लाइन मेरी कल की खींची हुई है। यहाँ पर सारा लेवल आप नोट करके रख सकते हैं। ये लेवल आपको नीचे पहला टारगेट आपको यहाँ तक मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। कौन सा लेवल? ये वाला। अगर मार्केट यहाँ रेंज में खुल करके मार्केट नीचे आई तो पहला लेवल, और अगर यहाँ सस्टेन करके फर्दर नीचे गई थी, ये दूसरा लेवल 45,144। ये लीजिए, लेवल लिख दिया।
लिख दिया भैया, लेवल खत्म। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। मार्केट अगर मान लीजिए कि रेंज में खुलती है, मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके किसी भी टाइम ऊपर जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ ये जो श्रीमान लोग बैठे हुए हैं ना, इनका सबसे पहले स्टॉप लॉस लेगी। स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ से मार्केट वापस रिजेक्शन करके नीचे आएगी। तो अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए कंसोलिडेट करे किसी भी टाइम, मान लीजिए यहाँ पर खुलती है, ध्यान रखिए, अब यहाँ पर दो आपको कंफ्यूजन होगा। मार्केट इधर खुलती है, अगर इधर खुल करके मान लीजिए कि इधर खुले, इधर खुल करके नीचे आ जाए, नीचे से जैसे ही ऊपर जाना शुरू करे, जैसे ही ऊपर जाना शुरू करे, आप यहाँ पर जैसे 46,144 का ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। आप यहाँ पर जैसे ही कॉल बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कम से कम 150 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन लोगों को स्टॉप लॉस लेने मार्केट जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मतलब ये तो आपको हो गया 46,400 तक का आपका टारगेट हो गया, और हो सकता है कि 46,600 तक का भी टारगेट मार्केट यहाँ पर दे दे। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ। ये हो गया रेंज में खुलने का। अब मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन के केस में, ठीक है, गैप अप का मतलब समझिए आप, गैप अप यहाँ पर खुल गई, मान लीजिए जैसे भी क्लोजिंग दिया है 45,970 में। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए 300 पॉइंट गैप ओपन होती है, 250 पॉइंट गैप ओपन होती है, तो यही एरिया में होगी, है ना, इसी एरिया में होगी ना। तो जैसे ही इस एरिया में गैप अप ओपन होगी, तो ये जो यहाँ पर क्या हुए हैं, जो जिन्होंने पुट बाई करके गए उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है तो ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट यहाँ से इस चीज़ का ये क्या करेगी, रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट फर्दर नीचे आएगी। ठीक है, फर्दर नीचे आएगी। और अगर मार्केट किसी भी टाइम वापस, किसी भी टाइम दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी टाइम अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन किया मार्केट ने, ध्यान रखिएगा, अगर 46,600 के ऊपर मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने वापस सस्टेन किया, तो आपको दोबारा ये वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेरा टारगेट अभी अधूरा रह गया है। कितने का? 47,002 का, ये मेरा टारगेट अधूरा रह गया है। मार्केट इसको पूरा करने जाएगी। क्लियर हो चुका है ऊपर की तरफ। चलिए, गैप डाउन के केस में, गैप डाउन के केस में दोस्त सिंपल बात है कि अगर, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, गैप डाउन के केस में कल ना बहुत भयानक गेम होगा, मतलब मंडे के दिन बहुत भयानक गेम होगा गैप डाउन के केस में। गैप डाउन के केस में क्यों भयानक गेम होगा? देखिए, अगर मान लीजिए कि मार्केट गलती से गैप डाउन खुल गई, यहाँ मान लीजिए खुल गई, इसका मतलब मान लीजिए कि 200 से 250 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, तो होगा क्या? 250 पॉइंट अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ से जो पुट बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस जगह से लेकर के यहाँ तक अभी तक इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। आप ये क्लियर मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनको कोई डर नहीं लग रहा है अभी तक। वहाँ से लगभग 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने गिरावट दिया है और ये लोग कोई डर नहीं रहे, तो यहाँ तक अभी पुट बायर बैठे हुए हैं भैया। अगर गैप डाउन खुल गई तो इनको और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और ये एग्जिट नहीं होंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस इस जगह में शिफ्ट कर लेंगे। मेरी बात आप समझिए, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस इन्होंने शिफ्ट कर लिया तो मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई गलती से ना, ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ पर खुल गई तो सिर्फ ये छुटपुट लोग भागेंगे जो यहाँ पर पुट बाई किए होंगे और यहाँ पर पुट बाई किए होंगे। ठीक है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा और ये प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे और बुक करके प्रॉफिट लेकर के भागना शुरू कर देंगे। तो जब छुटपुट लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट क्या करती है, जो पहली कैंडल होती है उसको ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती, वो पहली कैंडल ऐसे ही थोड़ा सा इस तरह से बना देती, क्या डोजी टाइप की पहली कैंडल बना देती। ठीक है ना, ऐसे मतलब खुलेगी और ऐसे करके यहाँ पर एक बॉडी बना देगी डोजी टाइप की। फिर ये जो डोजी वाली कैंडल है ये डिसाइड करती है कि अब यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं या यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सेलर एक्टिव हो रहे हैं। सेलर का मतलब देखिए, या पुट बायर एक्टिव हो रहे हैं या यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव हो रहे हैं, वो आपको कैंडल बताएगी। तो अगर आपको पुट बायर एक्टिव हो रहे हैं, आपको लगता है, तो आपको कंफर्मेशन कैसे होगा, अब ये बताता हूँ आपको। देखिए, सिंपल बात है, जब कभी मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल गई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुल गई, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर आएगी, इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो सपोर्ट कौन सा आएगा आपका, 45,500 का यहाँ पर एक सपोर्ट आ जाएगा। जब तक अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाए दोस्त, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट को थोड़ा सा बोलिए और नीचे आ जाए, और जैसे ही किसी भी टाइम इस जगह का ब्रेक डाउन करे ना, इस जगह का, तब आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। और जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो लगभग आपको यहाँ से 500 पॉइंट की वापस गिरावट देखने को नीचे मिलेगी, जो कि टारगेट होगा 45,144 का, नीचे की तरफ। पूरी बात क्लियर समझ में आई? अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल जाए, हो सकता है सबका मन कर जाए, नहीं यार प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कॉल भी बाई करके गए होंगे। ठीक है, मार्केट मान लीजिए हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल करके जैसे ही लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगी, मान लीजिए कॉल बाइंग की यहाँ पर रैली आ गई, तो कॉल बाइंग अगर यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे और इसका सपोर्ट ले लेगी मार्केट, मान लीजिए इस जगह का सपोर्ट ले लेती, यहाँ पर कॉल बायर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो मार्केट फर्दर यहाँ तक जाएगी। जो यहाँ पर ये जो पुट बायर बैठे हुए हैं ना, इनका वापस स्टॉप लॉस लेने मार्केट जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर 45,700 और 800 के अराउंड मार्केट मान लीजिए ओपन हो और मार्केट अगर वापस ऊपर जाए, मतलब 48,000 के ऊपर वापस जाए, तो आपका पहले तो 46,000 का टारगेट होगा और दूसरा टारगेट आपका 46,181 का होगा।
पूरी रामकथा समझ में आ गई भैया? बहुत लंबी वीडियो हो रही, प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरी बात समझिए आप। मैं आपको पूरी बेसिक समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि नहीं यहाँ खुल जाए तो आप पुट ले लेना, यहाँ खुल जाए तो आप कॉल ले लेना। भाई मैं पूरा हिस्ट्री समझाता हूँ मार्केट की, आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, इसलिए मेरी थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाती है, समझ रहे हैं आप? ये कन्फर्मेशन हुआ क्या क्या मैंने बोला, आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, प्लीज़ सुनिए। मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद आपको ये देखना है कि जो पहली कैंडल है वो क्या रिएक्शन कर रही है। अब यहाँ पर आपको एक मैं गुप्त बता देता हूँ, गुप्त सूत्र। ये जो कैंडल यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आई ना, ये वाली, यहाँ पर एक कॉल बायर बैठे हुए हैं, मेरी बात समझिए अच्छे से। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? कॉल बायर बैठा हुआ है। तो जब यहाँ पर कॉल बायर बैठा हुआ है, इसका यहाँ पर एरिया कितने में आ रहा है? आप ये मानिए कि 45,000, ठीक है, 45,630 के अराउंड में यहाँ पर कॉल बायर बैठा हुआ है, क्लियर मानिए आप, ठीक है? तो जब यहाँ पर कॉल बायर बैठा हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या करे मार्केट, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पर सपोर्ट ले ले। मेरी बात आप समझिए, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले ले दोस्त, मेरी बात समझ, दोबारा बोल रहा हूँ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसका सपोर्ट ले ले। क्यों? यहाँ पर कॉल बायर बैठे हुए हैं, ये वापस मार्केट को वापस फर्दर ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ तक, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी टाइम आपको लगे कि नहीं नहीं यार ये इस चीज़ का सपोर्ट ले रहा है नीचे की तरफ, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाय करिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और कॉल बाय करेंगे तो आपका पहला टारगेट तो यहाँ तक का मिलेगा ही, दूसरा टारगेट आपको ये वाला एरिया का मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए हैं और मार्केट इनका एसएल लेने जाएगी ऊपर, समझ गए ना? आई होप समझ गए होंगे, बहुत लंबी वीडियो को, मैं ना बिल्कुल थक गया हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ आपको दोबारा बोलता हूँ, थोड़ा सा ट्रेड तसल्ली से करिएगा, लॉस मत करिएगा, एक लॉट से ट्रेड करिएगा, अपने लॉस को कंट्रोल करिए, प्रॉफिट आपको मार्केट ऑटोमेटिक देगी, ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर आप नए आए हैं तो दोबारा बोलता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर के उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बेशक बिल्कुल होइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरे तरफ से कोई दिक्कत है। लेकिन प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैं सर के पास जाऊंगा और मुझे कॉल और पुट प्रोवाइड होगा या क्या ऐसा होगा, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ बाय बाय एंड एंजॉय करिए।